चर्चा में अगर हम हैं तो कुछ न कुछ खासियत होगी, हमें मिले, किसी भी भाई को हमारे मिले, लेकिन बाहरी कोई आएगा तो फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा। स्वीकार नहीं है, बाहरी आना नहीं चाहिए। पार्टी संज्ञान में इसको लेकर के हमारे बीच में किसी को भी दें। हमारी पार्टी को ही जो 45,000 वोट हम पाए हैं, उसमें लक्ष्मीपुर ब्लॉक में केवल मैं चलता हूं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से नेता के रूप में। 37,000 वोट 47-50 गांव में पाना बड़ा कठिन है। नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा में घूम रही है और जनता के बीच भी लोगों का जो रुझान है 2022 विधानसभा के चुनाव के प्रति वो ले रही है। तो हम जब ग्राउंड में थे तो वहाँ से एक नाम जनता ने हमें सुझाया कि एक बार आप अशोक जायसवाल जी का इंटरव्यू लीजिए, उनसे बात करिए। तो हम पहुंच चुके हैं अशोक जायसवाल जी के पास। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है इस विधानसभा में। अशोक जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है, कितनी हुई है? देखिए भाई साहब, पढ़ाई लिखाई तो हम बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और इसी मार्केट से जहाँ लक्ष्मीपुर में बैठे हैं यहीं पे हमारी पढ़ाई हुई है और जूनियर हाई स्कूल केवल मैं पास हूँ। ठीक है ना, अपने मेहनत अपने संघर्ष से आगे बढ़े हैं। अशोक जी का जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू होता है? तो आप राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, यहाँ कारोबारी हम हैं, शुद्ध रूप से व्यवसायी थे, लेकिन यहाँ की जनता, हमने इस विधानसभा को 4 मंदिर बनवा करके देने का कार्य किया। कोलुआ में, पैसिया में, सोहर में, इस तरह से 4 मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जनता के तरफ से एक आवाज़ आई कि भाई साहब आप राजनीति में रुचि लें तो बहुत बेहतर होगा। हालांकि राजनीति में मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन भाइयों ने कहा ठीक है, एक आदमी को आना चाहिए। तो जिला पंचायत से हमने यहाँ प्रारंभ किया। 2010 से लेकर 15 तक हम जिला पंचायत सदस्य रहे और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस क्षेत्र से हम लड़े थे, वार्ड नंबर 14, वहाँ की जनता सर्वाधिक वोट दे करके प्रदेश में दूसरे स्थान पे हम रहे वोट पाने वालों में। और उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमें 2012 में विधानसभा का भी टिकट दिया था और मैं तीसरे स्थान पे आ गया था, क्योंकि माहौल उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। यही हमारा है राजनीतिक। उसके बाद तमाम पदों पे होते हुए विधानसभा की तैयारी फिर हम लोग कर रहे हैं। नौतनवा जो विधानसभा है, यहाँ का जो इस बार का मुद्दा है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? यहाँ मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे लड़ा जाएगा। हालांकि देखिए, जब से सरकार हमारी बनी है, केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट जब से बनी है, यहाँ पे काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत सरकार का हो रहा है और प्रदेश सरकार का भी जो योजनाएं हैं तमाम तरह की आ रही हैं, लेकिन हमारा विधायक न होने से यहाँ पे जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और विगत 75 वर्षों से हम यहाँ कमल हमारे वहाँ नहीं खिल पाया है, दुर्भाग्य है। इसी सवाल पे मैं आने वाला था कि नौतनवा विधानसभा जो पहले लक्ष्मीपुर विधानसभा था, परिसीमन के बाद नौतनवा हो गया जी, क्या कारण है कि यहाँ कमल अभी तक नहीं खिल पाया है? अब देखिए, जनता कहीं दोषी नहीं है, कहीं न कहीं हम लोगों के अंदर कमी रही होगी और इस बार लेकिन जनता यहाँ मन बनाई है कमल खिलाने के लिए। और यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी बहुत ही जागरूक हुए हैं, आप चल रहे हैं देखे होंगे, और जनता की एक आवाज़ भी आ रही है कि यहाँ कमल इस बार खिले। ग्राउंड पे हम गए तो एक चीज और निकल के सामने आया कि अगर बीजेपी में नौतनवा विधानसभा में देखा जाए तो पार्टी के लिए अगर सबसे ज्यादा पैसा कोई खर्चा करता है तो अशोक जायसवाल जी हैं। तो क्या लगता है इस बार टिकट? भाई साहब, ये तो जनता से आप ग्राउंड से चल रहे हैं, ग्राउंड पे चल रहे हैं तो आप बेहतर जान रहे हैं, जनता भी जान रही है। देखिए, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है
चूंकि हम राजनीति में आए हैं, पैसे के प्रलोभन में नहीं आए हैं भाई साहब। पहली बात बता दें, जो व्यक्ति इस विधानसभा में 4-4 मंदिर बनवा सकता है, समाज के लिए चल सकता है, तो बहुत लालची नहीं हमारा हिसाब है। ये यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है। रही सवाल यहाँ पे बेहतर जनता बताई ही है, आपको बता रहे हैं लोग। चर्चा में अगर हम हैं तो कुछ न कुछ खासियत होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो हमारे नेपाल के लोग इसी रास्ते आते हैं। रास्ते को देख करके तमाम, हालांकि भारत सरकार की जो हमारी 4 लेन बन गई और सुधार आया है, बहुत काफ़ी आया भी, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि नहीं आया, लेकिन जो विधानसभा स्तर पे होना चाहिए उस पे वंचित हैं हमारे लोग। और यहाँ बेरोजगारी का जो मुद्दा आता है, यहाँ पे राजनीति देखिए 2 पहलुओं में रह गई, उससे ऊपर आना चाहते हैं लोग। चाहते हैं कि अब यहाँ पूर्व में, अभी तो हम लोग आए, जब से हम राजनीति में आए हैं थोड़ा सा हमने मैनेज किया है। और आपको बता दें कि हमें, हमारी पार्टी को ही जो 45,000 वोट हम पाए हैं, उसमें लक्ष्मीपुर ब्लॉक में केवल मैं चलता हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी से नेता के रूप में। बाकी हमारे सारे लोग, हमारे सारे भाई, हम लोग कोऑपरेट करके चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कहीं से कोई लेकिन नौतनवा में कई लोग हैं जो देखते हैं। लेकिन 37,000 वोट इस ब्लॉक से प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो 37,000 वोट 47-50 गांव में पाना बड़ा कठिन है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमें 37,000 प्राप्त हुआ हमारे प्रत्याशी जी को। थोड़ा सा और जनता अगर वहाँ का भी साथ दी होती तो 2017 में ही फाइनल हो गया होता, जीत गए होते। इस बार के टिकट को लेकर अशोक जी खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, टिकट हमारा एक ही है कि कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी, चूँकि मैं पद पर भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ, न कि व्यक्तिगत अपने लिए, कमल का फूल हमारा निशान है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होगा, हमें मिले, किसी भी भाई को हमारे मिले। लेकिन बाहरी कोई आएगा तो फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा, स्वीकार नहीं है। हम लोगों में किसी को टिकट मिले, कमल यहाँ खिलेगा। और कमल बाहरी आना नहीं चाहिए, पार्टी संज्ञान में इसको लेकर के हमारे बीच में किसी को भी दें, और कमल खिलाने का 101% हम लोग यहाँ। उत्तर प्रदेश में और नौतनवा विधानसभा की बात की जाए तो बनिया बिरादरी को कहाँ पाते हैं आप खड़ा? ये व्यवसायी समाज तो यहाँ शुद्ध रूप से भाजपा ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पीछे हैं, हमारा समाज पीछे है। जबकि सबसे सर्वाधिक 95,000, मैक्सिमम 95,000 वयस की यहाँ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति में पीछे है। वर्तमान की राजनीति पे बात करें तो जिस तरीके से एक एक करके 3 मंत्री समाजवादी में गए हैं, तो क्या लगता है आपको, योगी जी काम अच्छा किए हैं या नहीं? क्या ये तो जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। काम तो वो किया है हम लोगों ने, महाराज जी ने, और माननीय महाराज जी और माननीय प्रधानमंत्री जी। इतिहास के पन्ने को बदला गया है और जनता सब देख रही है। ये मौसम की तरह जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखे होंगे किसी विशेष पार्टी के थे लोग, और वो मौका प्रस्त हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ चले जाएंगे, कल और कहीं चले जाएंगे, लेकिन इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पुनः पूर्ण रूप से सरकार हमारी बनेगी, आशा ही नहीं। हम यहाँ देखिए, भगवान बुद्ध की धरती पे हम लोग हैं, यहाँ निवास करते हैं। हमें पूरा आशा है कि हम लोग 300 से ऊपर पा करके पुनः सरकार बनाएंगे। हमारा आखिरी सवाल है कि पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक चीजें उभर के आ रही हैं कि जो पुलिस है इस सरकार में वही अपराधी बन गई है। नहीं, देखिए, अपना अपना नजरिया है, ऐसा नहीं है। एक समय वो था इसी विधानसभा में भाई साहब, या कहीं पे, कि बगैर पैसे का रपट नहीं लिखाया जाता था, थाने पे सुनवाई नहीं होती थी,
दो भाइयों को लड़ा करके दोनों को बैठा करके दोनों से पैसा वसूला जाता था, लेकिन ऐसा आज तो नहीं है। ये हैं अशोक जायसवाल जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के नौतनवा विधानसभा में। इन्होंने हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। चूंकि समय कम था, इन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि समय कम है, इस वजह से हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। आगे आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नौतनवा विधानसभा सहित महाराजगंज की जो तमाम विधानसभाएं हैं वहां की रोचक इंटरव्यू आपको दिखाएंगे। कैमरा के पीछे हमारा साथ दिया है चंद्रकांत मौर्य।